टुडेज टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अभी एनपीओ क्या होती है? एनपीओ इसकी जो फुल फॉर्म है, एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्राइमरी एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। प्राइमरी एम क्या है? अपने मेंबर्स को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना। तो ये जो एनपीओज होती है ये किस टाइप के अकाउंट प्रिपेयर करती है वो हम समझने वाले हैं। और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। तो आप इस डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो मैं इसे आपको शॉर्ट में सारा इसका समरी क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। जब जैसे अब 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में एनपीओ का चैप्टर है, तो अगर इसमें सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एनपीओ के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिस है, इसी के बेसिस पर आगे हम जितने भी अकाउंट हैं, लाइक इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इसी के बेसिस पे बनेगा। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमें समझना होगा ये होता क्या है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट के पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करो, और अगर पैसे जा रहे हैं क्रेडिट करो, क्योंकि इसका जो नेचर है ये जस्ट लाइक कैश बुक है, कैश अकाउंट है। कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ती है, पैसे आते हैं डेबिट कर दो, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। तो डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। अब बात है कि रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट आएंगी। जो हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो जितने भी टाइप के रिसिप्ट है, क्योंकि रिसिप्ट दो टाइप के है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर जो पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखने को मिलती हैं। अब इसमें डाउट क्या रहता है? इसमें डाउट ये रहता है कि मतलब ऑल ओवर इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, पर हमें किस नेचर की लेनी है, कैसे फॉलो करना है। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश से रिलेटेड है या क्रेडिट से रिलेटेड है, वो तो हमारा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अभी हम बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, ये वो बेस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब वो कैश जो है, कैश का आना, कैश का जाना, चाहे पास्ट से रिलेटेड है या करंट ईयर से रिलेटेड है या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, मैटर नहीं करता, बस कैश में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि लाइक हम 2022 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करें। इसका मतलब क्या है कि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। ये करंट ईयर हो गया हमारा 2022, इससे पहले वाला साल कौन सा होगा? 2021, और इसके बाद वाला ईयर होगा 2023। तो कैश अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो मेन फोकस क्या रहता है? कैश बेसिस को फॉलो करना है। कोई भी लेन देन हुआ, वो कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैश से रिलेटेड होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि पास्ट का कैश है या आने वाले साल का एडवांस है, वो मैटर नहीं करेगा। और इस टॉपिक को समझने के लिए एक पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर रखना होता है अपने माइंड में कि ये कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक अब अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल नेचर क्या है? जो कभी कभार होने वाले काम है, जो रेगुलर नेचर के नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट की बात करें, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक एक बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग खरीदी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभार होने वाला एक्सपेंस, कभी कभार होने वाला खर्चा, जिसका बेनिफिट आगे तक मिलेगा, लॉन्ग रन के लिए मिलेगा। और जबकि कैपिटल रिसिप्ट क्या, अभी बिल्डिंग खरीदी थी तो एक्सपेंडिचर है, फिर जब बिल्डिंग जो है मतलब आगे सेल कर देंगे, बेच देंगे, कभी ना कभी अगर इसको बेच रहे हैं तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। कोई मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट। कभी कभार होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही कभी कभार होने वाली रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब एनपीओ के लिए क्या होगा? एनपीओ के लिए लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि अब कुछ मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज कर लिया, या फिर अगर परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल कर रहे हैं तो फिर कैपिटल रिसिप्ट। जो पैसे आएंगे एसेट को बेचकर, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। फिर रिवेन्यू नेचर क्या होता है? रिवेन्यू नेचर मतलब बिजनेस मेनली जिसमें डील करते हैं। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे तो करने पड़ेंगे, लाइक अब सैलरी दी, वेजेस दी, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग है, जो होता रहता है।
ठीक है, जिसका बेनिफिट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर रिसीव हो जाता है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करें? ताकि हमें इनकम हो, ताकि हमें रिसिप्ट हो। ठीक है, अब हम बात करें से सेल्स ऑफ गुड्स हो गए। कोई भी बिजनेस है वो गुड्स की सेल करेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर गुड्स को अगर बेचना है तो उन्हें खरीदना भी है, तो उस टाइप के खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एनपीओ के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वही सैलरी वेजेस वगैरह देना। ठीक है, उसको हम डिटेल में बाकी आगे करेंगे, अभी हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, जब वो मेंबरशिप लेते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, तो ऑल ओवर अभी हमें क्या समझना है कि जो एनपीओ है जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। सारे टाइप की, हर नेचर की ट्रांजेक्शन आ रही है, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की भी। अगर रिसिप्ट है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लो। बस कंडीशन क्या है कि वो किससे रिलेटेड होगी? वो कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप आता है, वो स्टेप क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें दो पॉइंट है, एक इनकम का और एक एक्सपेंडिचर का। और अब हम सभी जानते हैं कि इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इनकम, जितनी भी इनकम हो, सेल्स हो, क्रेडिट कर दो, और अगर एक्सपेंस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं तो डेबिट कर दो। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये समझना है कि यहाँ पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कौन से लेन देन को लेकर आते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कैपिटल नेचर भी है, रेवेन्यू नेचर भी है। तो अब हमें क्या करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सेपरेशन करनी है। मीन्स हमें कैपिटल नेचर को अलग करना है, रेवेन्यू नेचर को अलग करना है। तो जो कैपिटल नेचर है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, फिर जो रेवेन्यू नेचर है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो क्रेडिट कर दो, इनकम हो रही है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, रेंट वगैरह रिसीव हो गया, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि अब वेजेस पे करी होंगी और सैलरी पे करी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो। तो ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस क्या है? रेवेन्यू नेचर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना होगा, वो पॉइंट क्या कहता है? वो पॉइंट ये है कि जैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन सा बेस है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट जो बेस जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन एक्रू हो, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन बने, वेदर इट इज इन कैश और क्रेडिट, चाहे वो कैश में है, क्रेडिट में है, मैटर नहीं करता, साइमल्टेनियसली साथ के साथ उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हमने 2022 लिया, ये हमारा करंट ईयर है, ये ईयर है, इसके लिए 21 से 22 के लिए हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो इस ईयर के दौरान 21 से 22 के दौरान जो भी चीजें हुई, जो भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हुए, रिसिप्ट हुई, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब वो चाहे कैश से रिलेटेड है या फिर वो एक्रूड है, बन गई है, नहीं मिली, इनकम बन गई, नहीं मिली, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही खर्चा है रेवेन्यू नेचर का और कैश में कर दिया, वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग है, मतलब उधारी है, बन गया, अभी नहीं दिया, वो भी रिकॉर्ड होगा। और इसमें कंडीशन क्या है? सिर्फ इसमें हम करंट ईयर का लेंगे, मतलब कि अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें तो पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है और करंट का भी है। लेकिन हमें जो है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ करंट ईयर का खर्चा है या करंट ईयर की इनकम है उसको कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंडिचर है 10,000 का, टोटल एक्सपेंडिचर है 10,000 का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिख रहा है। अब 10,000 में से माना 2,000 पिछला है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो टोटल जितना भी कैश है वो सारा रिकॉर्डेड है। अब 10,000 में 2,000 पिछला है और 2,000 एडवांस है,
तो इस ईयर का कितना है 6000, तो हम यहाँ पे कितना कैरी करेंगे 6000। ठीक है, ये हमें पॉइंट क्लियर करना है, तभी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही से प्रिपेयर हो पाएगा। तो बस हमें ये पॉइंट अपने माइंड में सेट करना है कि वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हैव टू कंसीडर द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर से रिलेटेड हो, वेदर वो कैश में है या फिर वो एक्रूअल है, आउटस्टैंडिंग है, वो मैटर नहीं करता, करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, हम आसानी से ये प्रिपेयर कर लेंगे। फिर एक पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें अगर क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है डेबिट से, तो वो जो गैप आएगा उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे सरप्लस। एनपीओ की इनकम होती है सरप्लस, और अगर डेबिट वाली साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो बैलेंसिंग कहां पर होगी, बैलेंसिंग यहां हम करेंगे, तो हमारा लॉस है। लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। जो एनपीओ की इनकम नहीं हो पा रही, लॉस हो गया, तो उसे डेफिसिट बोला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।